बिहार में बेरोजगारी आम है और शिक्षा की हालत अत्यंत दयनीय है और इस वक्त सरकारी स्कूलों में गरीबों, किसानों, मजदूरों और दलितों के बच्चे पढ़ रहे हैं और सरकार इनको पढ़ने नहीं देना चाहती। शिक्षक बनने की उम्मीद में थे, उनकी उम्मीदों पर आप पानी फेरने का नापाक प्रयास कर रहे हैं। उसी के खिलाफ हमारी आवाज़ है कि बिहार के नौजवानों को 10 लाख बहाल कर दो, फिर पूरे संसार को दावत दो। एक मदरसे वालों को एक चौथाई को भी तनख्वाह नहीं मिली है, उनके तनख्वाह की अदायगी करो। ये तमाम तर वो मुद्दे हैं जो बिहार में दलितों, अल्पसंख्यकों और आम गरीब जनता के से ताल्लुक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। आज से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र का शुरुआत हो गया और इससे पहले AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सह विधायक है अख्तरुल इमाम, वो विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से बात करें कि जो सरकार के द्वारा डोमिसाइल नीति खत्म किया गया है, इसको लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से कहे तो इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को मंशा ही नहीं है कि युवाओं को रोजगार दे। पहले क्या कुछ कर रहे हैं अख्तरुल इमाम, पहले सुनिए उनकी बातों को। बिहार में बेरोजगारी आम है और शिक्षा की हालत अत्यंत दयनीय है और इस वक्त सरकारी स्कूलों में गरीबों, किसानों, मजदूरों और दलितों के बच्चे पढ़ रहे हैं और सरकार इनको पढ़ने नहीं देना चाहती है। 500 बच्चे हैं और 2 शिक्षक है, कहीं 1 शिक्षक है। और ऐसे वक्त में जब 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की बात आई तो जिन लोगों ने DLED किया, जिन लोगों ने BEd किया, जिन लोगों ने CTET किया, BTET किया, यही काफ़ी था उनकी बहाली के लिए। फिर आपने BPSC से इम्तिहान लेने की बात कही है और कहा आपने डोमिसाइल को भी लागू नहीं रखा है, तो जाहिर है कि बिहार के बेरोजगार जो शिक्षक बनने की उम्मीद में थे, उनकी उम्मीदों पर आप पानी फेरने का नापाक प्रयास कर रहे हैं। उसी के खिलाफ हमारी आवाज़ है कि बिहार के नौजवानों को 10 लाख बहाल कर दो, फिर पूरे संसार को दावत दो। और उर्दू TET का पिछले 12 साल से आपने वो रिजल्ट जारी नहीं किया है, उसको रिजल्ट दो। 1,70,000 में एक भी उर्दू शिक्षक बहाल नहीं हो पाया है, उनकी बहाली को यकीनी बनाओ। 2459 प्लस 1 मदरसे वालों को एक चौथाई को भी तनख्वाह नहीं मिली है, उनके तनख्वाह की अदायगी करो। ये तमाम तर वो मुद्दे हैं जो बिहार में दलितों, अल्पसंख्यकों और आम गरीब जनता के से ताल्लुक रखने वाले हैं। मंत्री और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दरमियान खुद ही विवाद चल रहा है, तो आपकी मांग ऐसे में मानी जा सकती है? भाई मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ये सारा विवाद की जड़ है सरकार ने नौकरशाहों को सर पे चढ़ा रखा है और नीतीश की पूरी हुक्मरानी ही नौकरशाहों के जरिए से चलती रही है। अब तो ये इम्तिहान है राजद के लिए और जदयू के लिए, वो क्या करेंगे, लेकिन जनता के सवालों पर आवाज़ बंद नहीं रहनी चाहिए। ये सवाल तो हम करते रहेंगे। नहीं, अब उनका क्या मामला है, अरे उनका वो जब थे सरकार में उनका भी आचरण वैसा ही था, कभी भी ये लोग हितैषी नहीं रहे हैं। ये खास ग्रुप है इस देश में जो गरीबों के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं और बीजेपी का उनसे लगाव है। बीजेपी जो भी कुछ कहेगी ऊपरी मन से कहेगी, उनकी नीयत थोड़े सही कभी रही है। MIM हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज़ उठाती रही है और इस वक्त जो अभ्यर्थी हैं उनका शोषण और दोहन हो रहा है, इसलिए हम ये आवाज़ लेकर आपके सामने आए हैं। मुख्यमंत्री है जो प्रधानमंत्री बनने के लालसा में है, वो डोमिसाइल नीति, ये यकीनन है कि लगता है कि उसी वजह से शायद इस बात को आगे बढ़ा रहे होंगे और बिहार के नौजवानों को। तो आपने सुना अख्तरुल इमाम का साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार के द्वारा डोमिसाइल नीति खत्म किया गया है, सरकार को मंशा ही नहीं है कि युवाओं को रोजगार दें। और जिस तरह से कहें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें उर्दू के शिक्षकों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि सरकार है जो दोहरी नीति कर रही है और साफ तौर पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सत्र है इसमें भी अपने आवाज़ को बुलंद करेंगे। और जिस तरह से उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी 13 जुलाई को शिक्षक के मामले में प्रदर्शन करेंगे, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो लोग सिर्फ ढोंगी कर रहे हैं। इस तमाम खबरों को मैं न्यूज़ फॉर नेशन के साथ, नमस्कार।